तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th और 10th के लिए लेकर के आए हैं त्रिभुज चैप्टर। इससे पहले बच्चों हम लोग त्रिभुज चैप्टर के बारे में 2 वीडियो दे चुके हैं, जिसके पहले वीडियो में हमने प्रमेय के बारे में बताया था और हमने इसमें 4 प्रमेय सिद्ध करवाई थी, जिससे हमारे ये क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। और दूसरा लेक्चर जो हमारा त्रिभुज का था, उसमें हमने कुछ त्रिभुज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए थे। तो ये बच्चों हमारा त्रिभुज चैप्टर का तीसरा वीडियो है। तो जिन बच्चों ने हमारे त्रिभुज के ये लेक्चर नहीं देखे हों, तो वो लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके 9th की प्लेलिस्ट या हाई स्कूल की प्लेलिस्ट दोनों में ये त्रिभुज चैप्टर के लेक्चर पड़े हुए हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। जो भी बच्चे हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं, यूपी बोर्ड में क्लास 9th, 10th और 12th, इन सभी की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है और अर्धवार्षिक परीक्षा तक का सिलेबस पूरा अपलोड कर दिया गया है। कई सारे बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर रहे हैं। आप लोग भी अगर चैनल से जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाके सारी क्लासें फ्री में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और फिर हम लोग लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और हम लोग लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की, त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। यानी बच्चों 4 ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं होती है। तो इसके लिए बच्चों ऑप्शन है हमारे पास ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है बच्चों SAS यानी कि साइड एंगल साइड। दूसरा ऑप्शन है बच्चों ASA यानी एंगल साइड एंगल। तीसरा ऑप्शन है बच्चों SSA यानी साइड साइड एंगल। और चौथा ऑप्शन है बच्चों SSS यानी साइड साइड साइड। तो बच्चों ये 4 कसौटियां हमको दी गई हैं और इनमें से आप लोगों को बतानी है कि इनमें से कौन सी कसौटी नहीं पाई जाती है। तो जिन बच्चों ने हमारा पहला लेक्चर देखा है उसमें हमने ये कसौटियों के बारे में डिटेल से जानकारी दी है और बच्चों ये कसौटियां हमने प्रूव भी करवाई हैं। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, ये SAS मतलब भुजा कोण भुजा, ये कसौटी पाई जाती है। एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण, ये भी कसौटी पाई जाती है। लास्ट वाली SSS यानी साइड साइड साइड, ये भी पाई जाती है। तो बच्चों ये जो सी ऑप्शन है हमारा साइड साइड एंगल, ये कसौटी हमारी नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के दूसरे क्वेश्चंस पे। आप लोग इसे नोट करें। बच्चों आप लोग नोट तभी करें जब क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दें, उसके बाद जब हम हट जाएं उसी के बाद आप लोग इसे नोट करें। चलिए बच्चों लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। आज का बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक रेखाखंड AB पर एक रेखाखंड AB पर क्या दिया गया बच्चों, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, लंब रेखाखंड है।
आगे दिया गया है इसमें, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसके लिए बच्चों में चित्र दिया गया है। चित्र बच्चों कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये बच्चों हमारा चित्र दिया गया है। A और D है, इधर A है, यहाँ पे D है, बीच में O है, ऊपर B है और यहाँ पे हमारा C है। ये बच्चों 90 डिग्री के एंगल्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन से बच्चों हम लोग समझेंगे, देखेंगे बच्चों। एक रेखाखंड AB पर AD और BC, ये रेखाखंड AB है, इस पे एक AD और BC दो बराबर, यानी बच्चों ये जो AD है और जो BC है ये बराबर रेखाखंड है और ये लंब भी दिया गया है। तो हमें क्या सिद्ध करना, जो CD है, ये जो CD है वो AB को आधा आधा कर रहा है, यानी बच्चों ये दूरी और ये दूरी, यानी हमको OB बराबर OA लाना है। अगर OB बराबर OA के हो जाएगी तो फिर ये जो CD रेखाखंड है वो AB को समद्विभाजित करेगा, यानी इनको बराबर कर देगा, आधा आधा करेगा। तो हमें बच्चों कुल मिला के क्या सिद्ध करना है, OB बराबर OA लाना है। कैसे करेंगे बच्चों, एक ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज BOC, इधर ले लेते हैं त्रिभुज BOC, तथा नीचे वाला त्रिभुज बच्चों ले लेते हैं AOD में। और इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों क्या करेंगे, हम इनको सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम के लिए तीन चीजें बराबर करनी होती हैं। तो BOC का बच्चों एंगल ऊपर वाला, ये वाला कौन सा एंगल, एंगल B, इसका एंगल B और नीचे वाले का एंगल A, ये दोनों इक्वल हैं बच्चों क्योंकि 90 डिग्री हैं। तो एक चीज बराबर हो गई। दूसरी, इसकी रेखा BC और इसकी रेखा बच्चों कौन सी, AD, ये भी बराबर है क्योंकि हमको ज्ञात है, ऐसा क्वेश्चंस में बोला गया। तीसरी चीज बच्चों क्या बराबर है, ये एंगल देखेंगे, ये एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों, एंगल COB या BOC, एंगल BOC बराबर एंगल AOD, और ये बच्चों कोण कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। बच्चों हम लोग जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण सब समान होते हैं। तो इसमें बच्चों देखेंगे ये एंगल है, साइड है, एंगल है। अब देखने वाली बात ये है कि जो ये साइड है ये क्या दोनों एंगल के बीच वाली साइड है। तो देखेंगे बच्चों, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तो दो एंगल अभी हमने बराबर किए थे, लेकिन इनके बीच वाली साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब एंगल साइड एंगल कसौटी नहीं लगेगी। ऐसे बच्चों साइड को बीच में नहीं रखा जाएगा क्योंकि दोनों एंगल के बीच वाली साइड नहीं है। तो इसमें सर्वांग समता बच्चों कौन सी लग जाएगी, सर्वांग समता, सर्वांग समता एंगल एंगल साइड कसौटी द्वारा, एंगल एंगल साइड कसौटी द्वारा। जो ये त्रिभुज थे बच्चों, त्रिभुज BOC, ये सर्वांगसम हो गया बच्चों AOD। अगर ये दोनों त्रिभुज बच्चों सर्वांगसम हैं तो हम कह सकते हैं कि इसकी OB और इसकी OA बराबर है। तब इसकी कौन सी बच्चों, OB और इसकी कौन सी, OA, ये दोनों बराबर हैं। अगर OB बराबर OA है तो फिर बच्चों CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। क्या लिखेंगे, तब CD जो है AB को, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, दिख रहा है, AB को समद्विभाजित करता है।
तो ये बात बच्चों सिद्ध हो गई, ए बी जो है सी डी जो है ए बी को समद्विभाजित करता है। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर बच्चों दिया गया है, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। एल तथा एम दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। आगे दिया गया है, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम सीडी है। सिद्ध करो त्रिभुज एबीसी ये सर्वांगसम है त्रिभुज CDA। ये बच्चों हमको सिद्ध करना है और चित्र इसका बच्चों दे दिया गया है। चित्र कैसा दिया बच्चों, इधर देख लेते हैं हम लोग। ये दो लाइंस बच्चों दी गई हैं, ये लाइन है हमारी M और L, ये लाइन है M, ये लाइन है L। ये दो लाइंस हमको दी गई हैं और इनको P और Q दो रेखाएं बच्चों कट कर रही हैं। एक लाइन से P, एक लाइन से Q। तो देखते हैं बच्चों कौन सी P है, ये हमारी P लाइन है और ये लाइन है Q। ये बच्चों कट कर रही हैं। इधर है ABCD, इसको यहां से मिलाया गया है। यहाँ पे है हमारा A, B, C और D। ये बच्चों हमारा कुल मिला के ये ऐसा चित्र दिया गया है। अब बच्चों हमें क्या सिद्ध करना है, हमें जो ये वाला ट्रायंगल है ABC और ये जो है CD है, इन दोनों को क्या लाना है, इन दोनों को सर्वांगसम लाना है। तो सर्वांगसम के लिए बच्चों हमें पता है तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। तो कैसे हम लोग करेंगे आइए देखते हैं। इसमें बच्चों हमें क्या दिया है कि ये लाइंस हमारी कैसी हैं, समांतर रेखाएं। कौन कौन सी, L और M, यानी ये दोनों जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं और ये भी लाइंस हमारी पैरेलल हैं। ये बच्चों समांतर रेखाएं हैं। तो कैसे हम लोग करेंगे, दोनों त्रिभुज उठाते हैं, त्रिभुज ABC, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ABC तथा दूसरा बच्चों कौन सा है, ये CDA, त्रिभुज CDA में। ऐसे में बच्चों हमें तीन चीजें बराबर करनी है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं तीन चीजें। एक तो बच्चों ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है, और ये AC रेखा बच्चों दोनों में उभयनिष्ठ है। तो तीन चीजें बराबर हो गई। सरल है, सिंपल है बिल्कुल बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एंगल ये और इसका एंगल ये दोनों इक्वल हैं, यानी इसका बच्चों कौन सा BAC, एंगल BAC और उधर वाले का बच्चों ACD। क्यों बच्चों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। बच्चों हम इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं, एकांतर कोण हमेशा समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं और जेड के बनने से बनते हैं। जैसे देखेंगे ये दोनों लाइन अगर समांतर हैं तो आप लोग ऐसे देखिए, ऐसे जेड बन रहा है। इधर से अगर स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से B पॉइंट से, तो ऐसे करके बच्चों क्या बन रहा है, जेड। तो ये दोनों हमारे हो गए एकांतर कोण। दूसरा बच्चों ये वाला जो एंगल है इधर वाला,
ये इधर वाले के बराबर है। ये बच्चों यहाँ से जेड बन रहा है, देखेंगे आप लोग, ये रेखा समांतर है, तो इसको ऐसा देखें, ये उल्टा जेड है, इधर इधर फिर इधर। तो एंगल बच्चों इसका कौन सा, बी सी ए, इसका एंगल बच्चों बी सी ए बराबर उधर वाले का बच्चों सी ए डी, एंगल सी ए डी। ये भी बच्चों क्या है, एक आंतर कोण। दो चीजें बच्चों बराबर हो गई। तीसरा बच्चों ये जो एसी रेखा है ये उभयनिष्ठ रेखा है बच्चों, क्या हो जाएगा, AC बराबर AC, इसको हम लोग कहेंगे उभयनिष्ठ। तो बच्चों तीन चीजें बराबर हो गई, और तीन चीजें बराबर हो गई तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। कौन सी सर्वांग समता बच्चों लगेगी, देखेंगे जो ये एंगल बच्चों हमने उठाए हैं उन्हीं के बीच की साइड है, जो भी एंगल हैं इनके बीच की साइड है, तो इसमें बच्चों सर्वांग समता कौन सी लगेगी, सर्वांग समता, एंगल साइड एंगल कसौटी द्वारा जो बच्चों ये हमने त्रिभुज लिए हैं ए बी सी, ये सर्वांगसम हो गए बच्चों किसके, सी डी ए के। तो आप लोग बच्चों इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। देखते हैं बच्चों, लेंगे आज का अगला क्वेश्चन। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, समझते हैं। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। आगे देखें बच्चों, समद्विभाजित करती है, फिर दिया है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है तथा B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है बच्चों, ये दिया गया है L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की, BP और BQ कोण A की, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। आगे बच्चों दिया है, देखिए आकृति दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करो। दो पार्ट है बच्चों इसमें। पहला पार्ट सिद्ध करना है त्रिभुज APV, ये सर्वांगसम लाना है इसके AQB के, त्रिभुज AQB। और बच्चों जो दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा हमें लाना है BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, ये बच्चों है। इसका हमें बच्चों चित्र भी दिया गया है, चलिए देखते हैं हम लोग चित्र में एक लाइंस दी गई है बच्चों ऐसे, और एक लाइन ये दी गई है इधर बच्चों, ये लाइन ऐसे पार करके भी निकल गई है, एक लाइन ये दी गई है ऐसे बच्चों, तीन लाइंस यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से दी गई हैं। ये हमारी लाइंस जो है, ये वाली लाइन ऐसे पार करके निकल गई है। यहाँ पे कॉर्नर पे बच्चों है A पॉइंट, इधर एक पॉइंट है बच्चों B,
और इधर एक पॉइंट है, ऊपर पॉइंट है ओ, नहीं क्यू है बच्चों, ये क्यू है, नीचे वाला बच्चों पॉइंट पी है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, इससे इसको मिलाया गया है ऐसे, और इससे इसको मिलाया गया है। इसे बच्चों थोड़ा सा इधर कर लें ऐसे, ये 90 डिग्री है, ये क्यू पॉइंट, और ये जो पी पॉइंट है ये भी बच्चों कितना है, 90 डिग्री है। और बीच में बच्चों ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा बी। तो ये बच्चों चित्र में दिया गया, ये एल हमारी एक रेखा है। एल बच्चों क्या है, ये हमारी रेखा है। तो अब बच्चों समझते हैं हम लोग कौन कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम लाना है। एपीवी, एपीवी का मतलब है ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये ऊपर वाले ट्राइंगल के बच्चों कैसा लाना है, सर्वांगसम लाना है। और दूसरा बीपी बराबर बीक्यू, ये जो बीपी रेखा है और ये बीक्यू रेखा, इनको बराबर लाना है। तो बच्चों आसान है, सर्वांगसम के लिए देखेंगे हम लोग, इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री, एक चीज बराबर हो गई। ये बच्चों रेखा जो ए बी है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। और तीसरा बच्चों इसमें इन्होंने क्या बोला है कि एल रे कोण ए को समद्विभाजित करती है, मतलब ये नीचे का कोण ऊपर का कोण बराबर है। तो बच्चों तीन चीजें बराबर हो जाएंगी और त्रिभुज हमारा हो जाएगा सर्वांगसम। चलिए बच्चों करते हैं, समझते हैं। ये वाला एंगल और ये एंगल भी बराबर दिया गया है, क्योंकि एल जो है कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। तो लेते हैं बच्चों हम लोग ट्राइंगल कौन सा, त्रिभुज एपीवी, एपीवी तथा त्रिभुज AQV में। इसमें सबसे पहले बच्चों APV नीचे वाला है तो इसका एंगल P, और इसका एंगल बच्चों कौन सा, इसका एंगल Q, ये दोनों 90 डिग्री हैं। इसका P, इसका Q 90 है, ये हमको पता है। दूसरा बच्चों ये AV रेखा दोनों में उभयनिष्ठ है, इसको हम लोग कहेंगे उभयनिष्ठ। तीसरी चीज इसमें, इसका एंगल PAV, या कह सकते हैं एंगल BAP बराबर बच्चों BAQ, BAQ। ये क्यों बराबर है बच्चों, क्योंकि हमें दिया गया था कि L जो है कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों ज्ञात है। तो तीन चीजें बच्चों बराबर हो गई। अब हम देखेंगे कि जो ये हमारी बच्चों रेखा थी, क्या ये रेखा इन्हीं दोनों एंगल के बीच में है, तो बच्चों इन दो एंगल के बीच की रेखा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ए इसमें नहीं लगेगी। तो बच्चों कौन सी सर्वांग समता लग जाएगी इसमें, दो एंगल है हमारे, सर्वांग समता। एंगल दो है, साइड एक है, लेकिन जो साइड है वो एंगल के बीच वाली साइड नहीं है, तो सर्वांग समता बच्चों लगेगी AAS कसौटी द्वारा, कसौटी द्वारा जो बच्चों ये त्रिभुज था APV, ये सर्वांगसम हो गया बच्चों त्रिभुज AQV के। ये हमारा बच्चों पहला पार्ट सिद्ध हो गया, पहला वाला पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए बच्चों क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज APV सर्वांगसम है त्रिभुज AQV, अगर ये दोनों त्रिभुज बच्चों सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं इसकी BP और इसकी BQ कैसी होगी, बराबर। तब BP बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, BQ। तो ये दूसरा पार्ट भी हमारा सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें और हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है तथा P
इसका तथा P इसका मध्य बिंदु है। AB एक रेखाखंड है तथा P इसका मध्य बिंदु है। आगे बच्चों में दिया गया है D और E रेखाखंड AB के D तथा E रेखाखंड AB के D तथा E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु, AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु, एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि BAD, इस प्रकार हैं कि एंगल BAD बराबर एंगल ABE तथा और भी बच्चों दिया गया है ABE के बराबर है, और EPA और एंगल EPA बराबर एंगल DPV इतना बच्चों दिया गया है। और हमसे बोला जा रहा देखिए आकृति, अब सिद्ध कीजिए। बच्चों सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो। दो पार्ट है बच्चों यहाँ। पहला पार्ट है DAP सर्वांशम, त्रिभुज DAP सर्वांशम हमें लाना है बच्चों किसके, EVP के। और दूसरा पार्ट है बच्चों AD बराबर BE लाना है, AD बराबर BE। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। अब इसका हमें बच्चों चित्र दिया गया, चित्र समझेंगे। चित्र हमारा बच्चों दिया गया है इस प्रकार से, एक लाइंस दी गई है और यहाँ पर एक बिंदु है, ये लाइंस ऐसे करके जाएगी और इस साइड जाके ये यहाँ पे ऐसे स्थापित हो जाएगी। ये लाइंस बच्चों ऐसे जाके ऐसे स्थापित हो जाएगी। ये बच्चों इस प्रकार से हमें चित्र दिया गया है। ये पॉइंट A है, ये P है और ये B है। ऊपर साइड बच्चों D है, E है, ये D है और ये E है। इसमें बच्चों कौन कौन सा एंगल बराबर दिया गया हमारा, एक तो ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये हमको ये क्वेश्चंस में दिया गया बराबर। दूसरा जो ये एंगल है और जो ये एंगल, ये बराबर है। अब बच्चों हमारे क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए समझेंगे बच्चों, हमें ये जो दोनों एंगल दिए गए हैं दोनों, उनमें से एक ये दोनों बराबर हैं और दूसरा ये दोनों बराबर हैं। हमें बच्चों क्या लाना है, DAP। अब बच्चों DAP कौन सा है, ये वाला है। ये वाला जो ट्राइंगल है और जो ये ट्राइंगल है, इनको सर्वांशम करना है। दूसरा AD बराबर BE लाना है। तो ये जो AD है ये BE। बच्चों अगर ये ट्राइंगल हमारे सर्वांशम आ जाएंगे तो ये जो रेखा है ना सेकंड पार्ट में, ये अपने आप बराबर आ जाएगी। तो हमारा टारगेट है बच्चों कि ये ट्राइंगल को सर्वांशम लाना है। कैसे लाएंगे चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला बच्चों ये ट्राइंगल ले लेंगे DAP, त्रिभुज DAP तथा दूसरा बच्चों कौन सा है, EVP। तो इसमें हम लोग लिख ही लेंगे बच्चों जो पहले हमें दिया गया है। DAP बच्चों ये वाला ट्राइंगल है, इसका एंगल ये A वाला बच्चों कौन सा है, BAD। तो बच्चों इसे BAD ना लिख के सिर्फ एंगल A लिख लें। इसका एंगल A और इसका बच्चों एंगल कौन सा, B। ये हमको ज्ञात है, यानी दिया गया है कि बराबर है। दूसरा बच्चों दूसरी चीज इसमें क्या बराबर दी गई है, इसमें लिखा है AB एक रेखाखंड है तथा P इसका मध्य बिंदु है। अब बच्चों अगर ये एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है
तो ये AP बराबर PB के हो जाएगा। तो इसका रेखाखंड AP और इसका रेखाखंड PB क्यों बराबर है? क्योंकि P जो है P AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए बच्चों बराबर हो गया। तीसरी चीज बच्चों देखेंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, लेकिन ये जो एंगल है बच्चों वो इस ट्राइंगल का एंगल नहीं है, और जो ये एंगल है वो इस ट्राइंगल का एंगल नहीं है। तो जो ये वाला एंगल है ना बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये बीच में एंगल है ये वाला, इसको दोनों एंगल में जोड़ना पड़ेगा। जब ये बीच वाला एंगल हम दोनों एंगल में जोड़ेंगे तब पूरे पूरे एंगल हमारे उसी त्रिभुज के बनेंगे जो त्रिभुज हमको चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं, ये हमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है EPA। EPA ये बच्चों में बराबर किसके दिया गया था? DPB के। DPB इसके बराबर दिया गया। अब दोनों पक्षों में हम EPD जोड़ दें बच्चों, दोनों पक्षों में एंगल EPD यानी ये बीच वाला एंगल बच्चों ऐड कर रहे हैं। जोड़ने पर जैसे ही बच्चों जोड़ेंगे तो ये नीचे वाला एंगल ये और ये मिलके बच्चों ये इतना बन जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? APD कह देंगे। इसका नाम हो जाएगा बच्चों APD। ऐसे बच्चों ये इधर वाला ये इतना और ये इतना मिलके बच्चों ये वाला एंगल बन जाएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? EPV। ये जो बच्चों एंगल हमारे निकल के आए हैं ये इन्हीं त्रिभुजों के एंगल हैं। अब बच्चों तीन चीजें बराबर हो गई, एक ये एंगल, एक ये एंगल और ये भुजा। जो बच्चों हमारी ये भुजा है ये इन्हीं दोनों एंगल के बीच की भुजा है, यानी इसमें सर्वांग समता लगेगी कौन सी? एंगल साइड एंगल, क्योंकि जो भुजा है वो एंगल के बीच वाली है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? सर्वांग समता। एंगल साइड एंगल कसौटी द्वारा जो ये त्रिभुज बच्चों हमने लिए थे कौन से? DAP, ये सर्वांगसम हो गया बच्चों किसके? EVP के। तो ये बच्चों हमारा पहला पार्ट सिद्ध हो गया। पहला पार्ट सिद्ध हो गया तो बच्चों दूसरा पार्ट और भी आसान है। दूसरा पार्ट हम यहां कर देते हैं। दूसरा, क्योंकि ये जो त्रिभुज सर्वांगसम निकले हैं, त्रिभुज DAP ये सर्वांगसम आया त्रिभुज EVP के। ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है बच्चों तब इसकी जो है रेखा AD, और इसकी रेखा बच्चों कौन सी है? BE। ये कैसी हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों आपकी बार चित्र नहीं दिया गया है, पढ़ के बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, जिसमें AB बराबर AC है, जिसमें AB बराबर AC है, एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक, एंगल A तथा एंगल B के समद्विभाजक
समद्विभाजक मतलब बच्चों बाइसेक्टर, इनके समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये हो गया बच्चों, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। आगे दिया गया है ए और ओ को जोड़िए। आगे लिखा है ए तथा ओ को जोड़िए। इसके बाद फिर लिखा है सिद्ध करो, सिद्ध करो। इसका पहला पार्ट है बच्चों ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। और दूसरा पार्ट है बच्चों, दूसरा ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, ए ओ कोण ए को, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये बच्चों हमको सिद्ध करना है। चलिए समझते हैं बच्चों। इसका चित्र अब हमको क्वेश्चंस पढ़ के बनाना पड़ेगा, इसका चित्र नहीं दिया गया है। देखते हैं बच्चों। सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, मतलब बच्चों एक त्रिभुज बना लेना है जो कि है ABC। देखते हैं, इधर ही बना लेते हैं। इसे मान लेते हैं A, B और C। इसमें बच्चों क्या दिया है, AB बराबर AC, यानी ये जो AB रेखा है, जो AC रेखा, ये समान है। एंगल A तथा एंगल B के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एंगल A और B। तो ऐसा करें बच्चों, A को नीचे रख लें और B को नीचे रख लें, C को ऊपर कर दें। इसमें दिया था AB बराबर AC, तो ये AB और AC आपस में बराबर होंगी। कौन कौन सी बराबर होंगी, AB बराबर AC। तो ये AB और AC ये आपस में बच्चों कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। एक बार क्वेश्चन बच्चों चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और B और C के समद्विभाजक। ओहो गलत लिख दिया बच्चों, AB बराबर AC, यहाँ पे समद्विभाजक थे B और C के, B तथा C के। तो फिर बच्चों हमारा चित्र इसका मतलब सही था। चित्र को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, और इसमें हमारा दिया था AB बराबर AC, तो ये AB और AC बराबर है। ठीक है बच्चों। अब AB बराबर AC है, फिर बोला रहा एंगल B और एंगल C, यानी बच्चों B का समद्विभाजक ऐसे जाएगा यहाँ से और C का समद्विभाजक ऐसे जाएगा, और ये दोनों O पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगे। B का समद्विभाजक का मतलब बच्चों इसको आधा आधा करेगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये हो जाएगा। इन्हें बच्चों x मान लिया, तो ये भी क्या होगा x। इधर बच्चों ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अगर इसको हमने बाई मान लिया तो ये भी कितना होगा, बाई। आगे लिखा है A तथा O को जोड़िए। तो बच्चों A और O को जोड़ना है, तो इसको हमें ऐसे करके जोड़ देना है। तो ये बच्चों फाइनली हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। हमें सिद्ध करना है OB बराबर OC, ये रेखा और ये रेखा बच्चों बराबर लानी है, ठीक है। दूसरा AO, यानी ये रेखा खंड जो है वो एंगल A को आधा आधा करता है, मतलब ये और ये दोनों कोण हमको बराबर लाने हैं। तो चलिए बच्चों कैसे करेंगे बच्चों, ये तभी संभव है अगर हम लोग ये वाला जो ट्राइंगल है और जो ये ट्राइंगल है इनको सर्वांगसम कर दें। सर्वांगसम होने से ये बराबर ये भी हो जाएगी, ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर बच्चों अभी हम ये त्रिभुज उठाएंगे तो हमारे पास कितनी चीजें बराबर होंगी, 1 2 3, अब बच्चों 3 हो जाएंगी। कैसे करना है, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें पता है कि AB बराबर AC, क्योंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो AB बराबर AC हमको दिया ही गया है। अगर बच्चों किसी त्रिभुज में ये दो भुजाएं समान है तो एंगल B और एंगल C बराबर हो जाएंगे।
तब एंगल बी बराबर एंगल सी। ये हमने बच्चों प्रमेय पढ़ाई थी कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान हैं तो उनके सामने वाले कोण भी समान होंगे। तो एंगल बी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, एंगल सी। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें दो का भाग दे देते हैं, दो का भाग देंगे तो इधर एंगल बी बटे दो और इधर हो जाएगा एंगल सी बटे दो। इन्हें ऐसा करें बच्चों, इन्हें ना माने एक्स वाई, इनकी जरूरत नहीं है। मान भी सकते हैं तब भी लग जाएगा, नहीं माने तो भी लग जाएगा। तो b बटे दो मतलब बच्चों b का आधा, b के आधे की जगह या तो नीचे वाला लिख देंगे या ऊपर वाला, लेकिन अभी हम ऊपर वाला लिखेंगे। कौन सा, ए बी ओ। इसकी जगह बच्चों क्या आ जाएगा, ए बी ओ। और c का आधा बच्चों, c का आधा या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, लेकिन हम लिखेंगे ऊपर वाला, ए सी ओ। और इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। अब बच्चों हम लोग ये त्रिभुज उठाएंगे ए ओ बी और ए ओ सी, इनको करेंगे सर्वांग सम। तो कौन कौन सा बच्चों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में देखेंगे बच्चों, इसकी सबसे पहले इसकी ए बी और इसकी ए सी बराबर है, ए बी बराबर ए सी क्या लिख देंगे, ज्ञात है। दूसरी चीज बच्चों इसमें अभी अभी हमने ये निकाला, इसका एंगल ए बी ओ और इसका एंगल ए सी ओ। ये कहां से बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अभी अभी हमने निकाला। तीसरी चीज बच्चों, ये जो ए और ए का है ये उभयनिष्ठ है दोनों में, ए ओ बराबर ए ओ, यहां पर हो जाएगा ये उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो बच्चों तीन चीजें हमारी बराबर हो गई, जैसे तीन चीजें बराबर हुई तो त्रिभुज हमारे कैसे हो गए, सर्वांग सम। क्या लिखेंगे, सर्वांग समता। कौन सी बच्चों लग गई, देखेंगे हमारा जो एंगल है वो ये है और जो भुजाएं हैं वो ये और ये है, यानी भुजा के बीच वाला एंगल नहीं है। तो बच्चों इसमें भुजाएं हमारी दो हैं, तो जो दो भुजाएं हैं भुजाओं के बीच वाला कोण तो हमारा है नहीं, क्योंकि भुजा एक ये है एक ये है। तो भुजा के बीच वाला कोण अगर हमारा नहीं है तो इसमें सर्वांग समता बच्चों कौन सी लगेगी, एंगल एक ही लेना है बच्चों, भुजा दो लेनी है। तो बच्चों इसके अनुसार तो ये कसौटी हमारी बन रही है एस एस ए बन रही है, क्योंकि एस ए एस तो ये है नहीं और एस एस ए कसौटी बच्चों होती नहीं है। तो इसका मतलब हमको कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका बच्चों कौन सा, ये तो दो हमारी सही है रेखाएं। सबसे पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं बच्चों, अगर थोड़ा सा हटाना पड़ेगा हमको, पहले हमको दूसरा पार्ट बच्चों सिद्ध करना पड़ेगा। दूसरा कैसे बच्चों, हमको पता है अभी अभी हमने निकाला कि ये दो एंगल बराबर है। तो यहां देखेंगे त्रिभुज, ये नीचे वाला ले लें, त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में, और इसमें बच्चों b का आधा बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल b बटे दो है और इधर जो बच्चों एंगल c बटे दो है, तो इसकी जगह बच्चों हम लोग ये भी लिख सकते हैं b के आधे की जगह ओ बी सी। कौन सा एंगल बच्चों, यहाँ पे एंगल ओ बी सी, और इसका बच्चों ओ सी बी, ये भी लिख सकते हैं। अगर बच्चों ये दोनों एंगल बराबर हैं किसी ट्राइंगल में, ये दो एंगल बराबर हैं, तो इसके सामने की भुजा इसके सामने की भुजा भी बराबर होगी, यानी बच्चों इसकी ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे तब ओ बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ओ सी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और ये बच्चों ओ बी बराबर ओ सी हमारा जो पहला पार्ट है इसमें लाना था, तो पहला पार्ट तो बच्चों हमारा यहीं से प्रूव हो गया। ये हमारा कौन सा बच्चों पार्ट हो गया, पहला पार्ट। कैसे बराबर आ गया, क्योंकि जब ये नीचे के एंगल दो बराबर होंगे तो ये हमारी रेखाएं भी कैसी हो जाएंगी, बराबर। अब दूसरे वाले के लिए बच्चों हमको ये दोनों त्रिभुज कैसे करने पड़ेंगे, सर्वांग सम। तो त्रिभुज लेते हैं बच्चों,
इधर सॉल्व कर लेते हैं। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में, ऐसे में बच्चों सबसे पहले ये AB बराबर किसके बच्चों, AC के। AB बराबर AC क्या लिखेंगे, ज्ञात है। दूसरी चीज बच्चों अभी अभी हमने निकाली है, ये OB बराबर OC, OB बराबर OC, ये कहां से बच्चों, समीकरण 2 से। ये समीकरण 2 से अभी अभी हमने निकाला है। तीसरी चीज बच्चों इसमें ये जो रेखा है ये उभयनिष्ठ है, AO बराबर AO, ये कैसी रेखा हो गई बच्चों, उभयनिष्ठ। तो इसमें बच्चों तीनों साइड इक्वल हो गई हमारी, ये साइड इसके, ये वाली इसके, और ये उभयनिष्ठ है। तो क्या लिखेंगे, सर्वांग समता। सर्वांग समता ट्रिपल S यानी SSS साइड 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 कसौटी द्वारा जो ये बच्चों त्रिभुज हमने लिए थे AOV, ये सर्वांगसम हो गया किसके, AOC के। अगर बच्चों ये जो त्रिभुज है हमारा AOB, ये सर्वांगसम हो गया AOC के, तब हम बच्चों क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, बराबर। इसके बाद बच्चों यहाँ पे लिख लेना आप लोग, तब एंगल BAO बराबर एंगल CAO। बच्चों ये दोनों एंगल समान हो जाएंगे, और अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं इसका मतलब AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो क्या हो जाएगा, अतः AO एंगल A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसे बच्चों आप लोग एक बार दोबारा से पूरा अच्छे से समझ लें कि पहली बार में जो हम तरीका लगा रहे थे उसमें हमारी सर्वांग क्षमता बन रही थी SSA, जबकि हमने आज के पहले ही क्वेश्चन बताया कि ये SSA सर्वांग क्षमता नहीं पाई जाती है। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। आज का बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है। आगे लिखा देखिए आकृति, लिखा है सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, यानी बच्चों हमको AB बराबर AC लाना है। आकृति बच्चों हमको दे दी गई है, बहुत ही बच्चों आसान सा क्वेश्चन दे दिया गया है। ये बच्चों हमारा इस प्रकार से चित्र दिया गया। चलिए समझते हैं बच्चों, हमको यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल लानी है, यानी ये जो पूरा ट्राइंगल है समद्विबाहु लाना है। तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों त्रिभुजों को क्या कर दें, सर्वांगसम कर दें। पहली चीज इसका ये 90, इसका ये 90, एक चीज बराबर। दूसरी चीज बच्चों इसमें ये BC का लंब समद्विभाजक है, तो ये रेखा और ये रेखा बराबर, और तीसरी ये AD क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ। चलिए समझते हैं बच्चों, ये BC का लंब समद्विभाजक है, तो एक तो ये लंब है बच्चों, दूसरा ये इसे आधा आधा कर रहा है। तो ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AD BC का
लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, तो इसके अनुसार बच्चों क्या होगा, BD जो है, BD बराबर हो जाएगी हमारी CD के, और जो ये एंगल है हमारा ADC बराबर हो जाएगा एंगल ADB के। ये दो चीजें तो बच्चों को दे ही दी गई हैं। तो त्रिभुज उठाते हैं इधर वाला ADV तथा इधर वाला त्रिभुज बच्चों ADC, इनको बच्चों सर्वांग करेंगे। पहली चीज इसकी BD और इसकी CD, BD बराबर CD कहां से, समीकरण 1 से। दूसरा बच्चों इसका एंगल ADV और इसका एंगल ADC, ये बच्चों क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, या ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 से 90 डिग्री है। तीसरा बच्चों ये AD उभयनिष्ठ है, AD बराबर AD, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। तो तीन चीजें बच्चों बराबर हो गई। कौन सी सर्वांग समता इसमें देखेंगे, ये हमारी एक एक दो साइड है, जो साइड है उन्हीं के बीच का एंगल है। तो बच्चों सर्वांग समता कौन सी लगेगी, जो साइड है उन्हीं के बीच का एंगल है सर्वांग समता SAS कसौटी द्वारा, SAS कसौटी द्वारा जो ये त्रिभुज हमने लिए थे बच्चों, कौन कौन सा त्रिभुज, ADB, ये सर्वांगसम हो गया बच्चों ADC के। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो फिर बच्चों इसकी रेखा AB और इसकी रेखा AC कैसी होगी, बराबर। अतः AB बराबर किसके हो जाएगा, AC के। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर, आप लोग इसे नोट करें बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC, जिसमें बराबर भुजाओं AC तथा, जिसमें बराबर भुजाओं AC तथा AB पर क्रमशः, AC तथा AB पर क्रमशः, AC तथा AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF, क्रमशः शीर्ष लंब BE तथा CF, शीर्ष लंब BE तथा CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। सिद्ध करो कि ये शीर्ष लंब बराबर है। यानी बच्चों हमको शीर्ष लंब बराबर लाने हैं। इसका बच्चों चित्र हमें दिया गया है। इधर हमारा ABC है, शीर्ष लंब बच्चों एक हमारा ये खींचा गया है और दूसरा शीर्ष लंब बच्चों इधर खींचा गया है। ये BE है और ये CF है। शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री बनाएंगे, शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री बनाएंगे। इतना बच्चों में चित्र में दिया गया, इधर E है उधर F है। चलिए समझते हैं बच्चों, हमको जो सिद्ध करना है कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं।
शीर्ष लंब बच्चों कौन सा है? बी ई, ये शीर्ष बी से डाला गया लंब है, और सी एफ ये शीर्ष सी से डाला गया लंब है। यानी हमको बच्चों बीई बराबर सी एफ लाना है, ये बच्चों सिद्ध करना है। दिया क्या है? एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर हो जाए एसी और एबी। यानी बच्चों ये एसी और एबी समान है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा? ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, तथा इधर वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए सी एफ, त्रिभुज ए सी एफ में ये बच्चों जैसे ही सर्वांगसम आएंगे वैसे ही ये शीर्षलंब समान हो जाएंगे। ये बच्चों हमने त्रिभुज लिया है, एक तो त्रिभुज बच्चों हमने ये वाला उठाया है, आप लोग ध्यान से समझ लें, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा बच्चों ये वाला त्रिभुज उठाया है, ये दोनों त्रिभुज बच्चों हमने उठाए हैं। इन दोनों में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, इसका एंगल ए बच्चों उभयनिष्ठ है। देखो इस ट्राइंगल में भी एंगल ए है और इस ट्राइंगल में भी एंगल ए है, तो क्या लिखेंगे? एंगल ए बराबर एंगल ए, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ कोण है, मतलब दोनों में है। दूसरा बच्चों क्या बराबर है इसमें देखेंगे, इसकी रेखा ए बी, कौन सी रेखा बच्चों? ए बी, और इसकी रेखा ए सी, क्योंकि हमसे बोला गया क्वेश्चन में बराबर भुजाओं ए बी, ए सी और ए बी, तो ये बच्चों हमको ज्ञात है। दो चीजें बच्चों बराबर हो गई। तीसरी चीज बच्चों, ये जो एंगल है हमारा ए बी ई, इसका ये कोण 90 डिग्री है, कौन सा? ए ई बी, और इसका कौन सा है बच्चों? ए एफ सी। ये क्यों बराबर है? क्योंकि 90 डिग्री है। तो बच्चों ये सर्वांगसम हो गए। कौन सी सर्वांग समता लगी? दो कोण है, एक भुजा। क्या भुजा दोनों कोणों के बीच की है? जो हमारी भुजा है ये, क्या ये दोनों कोणों के बीच की है? तो बच्चों दोनों कोणों के बीच की भुजा तो है नहीं है, तो इसका मतलब हमारी जो सर्वांग समता लगी है वो एंगल साइड लगी है। तो सर्वांग समता एंगल साइड, यानी एएएस कसौटी द्वारा जो ये त्रिभुज है बच्चों, कौन कौन सा त्रिभुज? ए बी ई, ये सर्वांगसम हो गया बच्चों ए सी एफ के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि इसका शीर्षलंब बीई अतः शीर्षलंब कौन सा बच्चों? बीई बराबर किसके हो जाएगा? सी एफ के हो जाएगा। यानी शीर्षलंब बीई बराबर सी एफ। ये तब होगा जब ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें और हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। एक दो क्वेश्चन और लेंगे बच्चों, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है एबीसी और डीबीसी समान आधार, एबीसी तथा डीबीसी समान आधार, आधार इनका बच्चों कैसा दिया गया? समान आधार बीसी पर स्थित दो, समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है बच्चों? देखिए आकृति, सिद्ध करो एबीडी बराबर एसीडी, सिद्ध करो एंगल एबीडी
बराबर एंगल ए सी डी, ये बच्चों सिद्ध करना है। त्रिभुज हमें दिया गया है, ये चित्र बच्चों इस प्रकार से दिया गया है, समझेंगे हम लोग। ऐसा कुल मिला के चित्र है, बीच में ये लाइन्स है हमारी, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ऊपर है ए और नीचे है डी। इस प्रकार से दिया गया बच्चों, और ये लाइन ये इस लाइन के बराबर दिखाई गई है और ये लाइन इस लाइन के बराबर दिखाई गई है, और ये कोण जो है ये हमें सिद्ध करना है। ABD मतलब ये वाला एंगल बच्चों, ACD मतलब इस एंगल के बराबर लाना है। तो ये बच्चों कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए समझते हैं हम लोग। इसमें भी दिया गया है ABC और DBC समान आधार BC, BC पर बने हुए बच्चों ये क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ये वाला एंगल एंगल B पूरा और एंगल C हमको बराबर लाना है। तो इसमें बच्चों एक तरीका में रचना करनी पड़ेगी, उससे बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्या रचना करनी पड़ेगी बच्चों, यहां से हमको एक लाइन ऐसे डालनी पड़ेगी, ऐसे। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने सबसे पहले बिंदु ए को डी से मिलाया, बिंदु ए को डी से मिलाया। ये बच्चों हमने इसमें क्या किया, रचना किया। अब हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं ABD, त्रिभुज ABD तथा उधर वाला बच्चों कौन सा, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में इन दोनों में बच्चों देखेंगे, ये भुजा इस भुजा के बराबर एक चीज, ये भुजा इस भुजा के बराबर दो चीज, और AD हमारी हो जाएगी उभयनिष्ठ। तो तीन चीजें बच्चों बराबर हो जाएंगी और त्रिभुज हमारा हो जाएगा सर्वांगसम। तो सबसे पहला इसकी AB, इसकी बच्चों किसके बराबर, AC के बराबर, क्या लिखेंगे, ज्ञात है। दूसरी चीज बच्चों इसकी BD, और इसकी कौन सी बच्चों, CD, ये भी ज्ञात है। तीसरी चीज बच्चों इसकी AD रेखा और इसकी भी AD, दोनों में कॉमन रेखा है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो बच्चों इसमें सर्वांग क्षमता कौन सी लग गई, ट्रिपल SSS। तो सर्वांग क्षमता SSS कसौटी द्वारा जो ये त्रिभुज बच्चों ने लिए थे ABD, ये सर्वांगसम हो गया ACD। अगर बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर होगा, यानी ABD, एंगल इसका ABD बराबर इसके ACD, बराबर हो जाएगा बच्चों ACD। ये बच्चों तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी बच्चों बैटरी थोड़ी सी बची हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। आज का अंतिम क्वेश्चन, तो पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 10। 9 क्वेश्चन चूंकि अच्छे नहीं लगते हैं, या तो 8 होने चाहिए या 10, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। तो देखते हैं बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चंस। देखेंगे हम लोग बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज, पहले इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का अंतिम क्वेश्चन, AD एक समद्विबाहु, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है, ABC का एक शीर्ष लंब है।
शीर्ष लंब है। ठीक है, ये इसका शीर्ष लंब है। आगे दिया जिसमें ए बी बराबर ए सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये हमको बच्चों दिया गया है ए बी बराबर ए सी। आगे हमसे बोला जा रहा है दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करो, सिद्ध करो नंबर फर्स्ट। पहला पार्ट हमें लाना है रेखाखंड बीसी को, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। और दूसरा पार्ट बच्चों क्या लाना है, दूसरा पार्ट कोण एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। एडी कोण ए को, कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे। इसका चित्र हमको नहीं दिया गया है बच्चों, आप लोग ध्यान से समझें। इसमें चित्र नहीं दिया गया है, तो जिसमें चित्र नहीं दिया जाता है तो बच्चों हमें पढ़ के बनाना पड़ता है। चलिए समझते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझेंगे बच्चों। सभी बच्चे अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। बच्चों एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो कि बच्चों यहां दिया गया है एबीसी, ए बी सी। और एडी जो है इसका शीर्ष लंब है, तो बच्चों यहां से ऐसे एक शीर्ष लंब डाला गया डी पॉइंट, तो ये लंब है मतलब 90 डिग्री है, इधर भी 90 इधर भी 90 है। जिसमें ए बी बराबर ए सी, तो बच्चों ये ए बी रेखा ए सी रेखा के बराबर है। पहला में सिद्ध करना है एडी रेखाखंड बीसी को आधा आधा करता है, मतलब बीडी बराबर सीडी लाना है। पहला बच्चों हमको क्या लाना है, बीडी बराबर सीडी लाना है। दूसरा एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। बच्चों अगर ये एडी कोण ए को आधा आधा करेगा तो मतलब ये एंगल बराबर होगा, तो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये हमको बराबर लाना है बच्चों सी ए डी के। ऐसा बच्चों ये लिखा नहीं था क्वेश्चन में कि ये हमको लाना है, लाना ये है, इसका मतलब बच्चों ये हुआ हमको ये लाना है, तो ये हम निकाल के रख लेंगे, वैसे हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, दोनों बच्चों एक ही तरीके से आएंगे। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम कर दें तो दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगी। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। इधर वाला त्रिभुज उठा लेंगे, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज इधर एसीडी, एसीडी में इसमें बच्चों ये इसकी एबी और इसकी एसी, तो एबी बराबर एसी यहां लिखेंगे हम लोग, ज्ञात है, सवाल में दिया गया था। दूसरा ये 90-90 डिग्री है बच्चों, एडीवी, एंगल एडीवी बराबर एंगल एडीसी, ये 90 डिग्री है, एडीबी बराबर एडीसी। तीसरा बच्चों ये जो एडी रेखा है ये उभयनिष्ठ है, एडी बराबर एडी, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ। तो हम लोग देखेंगे बच्चों तीन चीजें बराबर हो गई। सर्वांग समता कौन सी है बच्चों, ये वाली साइड है और ये साइड है, लेकिन साइड के बीच वाला एंगल तो हमारा है नहीं बच्चों, एंगल हमारा अलग है। तो इसमें बच्चों सर्वांग समता हमारी कौन सी लग गई, इसमें बच्चों सर्वांग समता हमारी लग गई है राइट हैंड साइड सर्वांग समता, क्योंकि बच्चों ये कर्ण है, कर्ण बराबर है 90 डिग्री का एंगल है और एक साइड है, तो बच्चों इसमें हमारी जो सर्वांग समता लगी है वो राइट हैंड साइड सर्वांग समता लगी है। देखते हैं बच्चों हम लोग। तो बच्चों जो राइट हैंड सर्वांग समता हमारी होती है आरएचएस, वो क्या होती है कि कर्ण बच्चों कर्ण के बराबर होना चाहिए, इसकी एक संगत भुजा दूसरी संगत भुजा के बराबर होनी चाहिए, और ये 90 डिग्री एंगल तो होता ही है। तो बच्चों इसमें सर्वांग समता हमारी कौन सी लग गई, सर्वांग समता, सर्वांग समता आरएचएस द्वारा
RHS बच्चों क्या होता है, यस मतलब हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बच्चों ये इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर है, ये संगत भुजा समान है और 90 डिग्री तो दोनों में है। तो ये जो त्रिभुज था बच्चों हमारा ABD, ये सर्वांगसम हो गया बच्चों ACD के। और जैसे ही ये त्रिभुज बच्चों सर्वांगसम हुआ वैसे ही हम कह सकते हैं तब जो हमारा BD है वो बराबर बच्चों किसके हो जाएगा, CD के। ये जो हमारे BD रेखा है ये किसके बराबर, CD। और BD बराबर जैसे ही बच्चों CD हुई, इसका मतलब क्या हुआ, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। अतः AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट के लिए हम लोग यहां लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज ABD ये सर्वांगसम आ चुका है ACD के, तब बच्चों ये एंगल समान होगा, यानी एंगल BAD बराबर हो जाएगा बच्चों एंगल CAD। और अगर बच्चों ये दोनों एंगल समान हो गए, ये रेखा तो बराबर हो ही गई, और अगर ये एंगल समान हो गए इसका मतलब AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो क्या लिखेंगे, अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज कितने क्वेश्चन बच्चों कराए हैं, 10। ये 10 क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग देखेंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा में इससे आप लोगों के क्वेश्चंस अवश्य फंसेंगे। तो सभी बच्चों का अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे उन बच्चों को जानकारी अवश्य दे दें जो किसी प्रकार की कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर से नहीं जुड़े हैं, तो वो लोग हमारी क्लासें फ्री में चैनल पे उपलब्ध हैं, तो आप लोग इन्हें ज्वाइन कर लें और आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोगों का गणित में भी स्कोर बढ़िया हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक कहीं नहीं जुड़े हैं तो उन बच्चों को हमारे चैनल की जानकारी अवश्य दे दें। हमारे प्लेलिस्ट में सारा सिलेबस पड़ा हुआ है, तो आप लोग उसे कई बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। तो अंत तक जुड़ा रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।